कहते हैं ईश्वर एक है और ईश्वर को जानना हर मानव का प्रथम कर्तव्य है। जब ईश्वर से विश्वास हट जाता है, परमात्मा के प्रति जब विश्वास हट जाता है, तो मानव का चारित्रिक पतन तो होता ही है, मानवीय मूल्यों का आश्चर्यजनक रूप से पतन होने लगता है और समाज में चारों ओर आक्रोश और हिंसा का स्वरूप दिखाई देने लगता है, जो आज चारों ओर नजर आ रहा है। मंच पर आसीन सतगुरु माता जी का स्पष्ट उद्घोष है कि ईश्वर नहीं तो शांति नहीं। ईश्वर को जानना शांति को पाना है। यह दर्शन ही संत निरंकारी मिशन का वास्तविक स्वरूप है। जिसको प्राप्त करने के लिए ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है। अब इसके आगे एक बात आती है, सतगुरु। बार बार शब्द इस्तेमाल होता है सतगुरु। कहते हैं सूर्य को देखने के लिए न तो टार्च की जरूरत है, न मोमबत्ती की जरूरत है, न लैंप की जरूरत है। सूर्य की किरणें ही सूर्योदय का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत कर देती हैं। ऐसे ही जिज्ञासु द्वारा सतगुरु के सामने प्रार्थना किए जाने पर तत्क्षण ब्रह्म का बोध करा दे, यही सतगुरु का प्रमाण है। और संपूर्ण विश्व में आज सतगुरु माता जी यही कार्य कर रही हैं। इसी को सहंसा जी अपने शब्दों में लिखते हैं, साक्षात भगवान मिलाए वह सतगुरु कहलाता है और राम नाम की नैया से भवसागर पार लगाता है। और जब ईश्वर का ज्ञान सतगुरु की कृपा से मिल जाता है और सतत ईश्वरानुभूति होती है, तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। जब शिष्य सतत ईश्वर की अनुभूति में रहता है, तो इसके आश्चर्यजनक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। और यही सतगुरु माता जी कर रही हैं। फिर साध संगत, हर विद्वान का एक मत है कि अंधकार में जीवन जीना पाप है। ये हर विद्वान का मत है कि अंधकार में जीवन जीना पाप है। और ज्ञानवान होकर, ईश्वरीय ज्ञान से प्रकाशित होकर दूसरे को अंधकार में जीवन जीने देना, ये महापाप है। इसलिए संत निरंकारी मिशन के किसी अनुयायी के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है, तो वो प्रयास करता है कि यह भी ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, यह भी भगवान वाला बन जाए। और सतगुरु माता जी भी निरंतर यही कार्य है कर रही हैं, ताकि ये ईश्वर का प्रकाश, ईश्वरी प्रकाश से हर इंसान प्रकाशित हो जाए, ताकि कोई दर्द न कोई गम हो, कोई आंख कभी ना नम हो, घर घर
और जन्नत बन जाए, सुख पाए हर एक आदमी, और खुली हवा में सांसें ले पाए हर एक आदमी। इस मकसद की पूर्ति के लिए ये आयोजन किया गया है।